गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। लावण्या बोलो, इधर इधर इधर। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे करते हैं हैप्पी रक्षाबंधन? हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी जो टाइम है वो हो गया है 12:15 का। हाँ, और प्लेट लगा दी है, मतलब थाली सजा दी है, टीका ले लिया, धूप ले लिया और राखी इस पे रख दी है। अभी अभी हम लोग बाज़ार से पहुँचे, 12:15 का टाइम हो गया है। अभी तक भूखे प्यासे हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग जब तक राखी नहीं बांध देते तब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि गिफ्ट्स नहीं लिए थे, मैंने आपको बताया था। तो बस वो सब लेकर आए, जल्दी जल्दी लेट हो गए हैं। अभी ननद भी वेट कर रही होगी, घर भी पहुँचना है। तो चलिए फटाफट से अब हम राखी बांध देते हैं। हमारा राखी का त्यौहार स्टार्ट हो गया है इन नन्हे मुन्ने से भाई बहनों के साथ। तो लावण्या यहाँ पर राखी बांध रही है दोनों भाइयों को, पर वो भूल जाती है हर साल, क्योंकि अभी छोटी है तो भूल जाती है। और देखिए तिलक उसने किया और हाथ पूरे हाथ में, मतलब होली खेल डाली उसने, पूरे हाथ में, अपने हाथों में लग गया। तो बस यहाँ पर उसकी हेल्प मैं कर रही हूँ। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर को, सभी सब्सक्राइबर्स को और हर उस एक इंसान को जो मुझे देख रहा है, हैप्पी रक्षाबंधन कहूँगी। रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी की, हम सभी की ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए। हर भाई हर बहन आज बहुत खुश होते हैं। भाई दूर से अपनी बहन के पास जाता है अगर बहन नहीं आ सकती, और बहनें इतनी दूर दूर से अपने मायके जाती है भाई के पास इस दिन को मनाने के लिए। एक रक्षाबंधन का ये जो एक धागे की खातिर देखिए आप, कितनी श्रद्धा रहती है ना, कितना प्यार रहता है भाई बहन में। तो हम लोग भी हर साल आते हैं, पर एक साल बीच में मैं नहीं बांध पाई थी। तो बस उसके बाद अभी तक मैं हमेशा ही बांधती हूँ, और हम लोग तब तक खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं सब लोग। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, भूख लग रही है। इवन आज बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। तो पापा गांव से आ गए हैं, पर वो डायरेक्ट चले गए हैं ड्यूटी पर। तो देखिए लावण्या ने यहाँ दोनों भाइयों को राखी बांध दी है, और देवर के बेटे की राखी वो घर पर ही दे के आई है, अब जाकर बांध देगी। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है दिवेन ने लावण्या को गिफ्ट, और सुजल भी लेकर आया है। अभी ही हम लोग ये लेकर आए हैं, तभी हमें ऐसा लग रहा था कि फिर बच्चे मायूस से हो जाते हैं ना, बच्चों को गिफ्ट, लावण्या को ज़्यादा, मतलब एक हफ़्ता पहले से उसको गिफ्ट की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि मुझे गिफ्ट मिलेंगे। बच्चों को नहीं पता होता है, देखिए लावण्या को नहीं पता है क्या राखी है क्या, बस उनको ये है। इवन वो तो यहाँ पर इतना गुस्सा हो रही थी कि मुझे क्यों नहीं कोई राखी बांधता, तो एंड में उसे भी राखी बांधनी पड़ी। जब हमने बांधी थी तो उसको भी राखी बांधनी पड़ी, बोल रही थी मुझे क्यों नहीं बांधते, क्यों भैया को ही बांधते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर लेकर आई है उसके लिए सूट। उसने लहंगा चोली कहा था, पर लहंगा चोली कहीं मिला नहीं, और जल्दी जल्दी में शॉपिंग की तो सलवार सूट उसके लिए लिया है। बहुत खुश होती है वो सलवार सूट, और मतलब इंडियन जो हमारे ड्रेस है उसके लिए बहुत खुश होती है। साड़ी, लहंगा, सूट, दुपट्टे वाली ड्रेसेस उसको बहुत अच्छी लगती है। तो बस बहुत खुश हो गई है यहाँ पर वो। और उसके बाद बारी आ जाती है मेरी। सबसे पहले मैं राखी बांधती हूँ, और अगर मैं नहीं भी पहुँचती, सिस्टर पहुँच भी जाती है, तो भी जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी भाई पहले मुझसे राखी बंधवाता है कि दीदी को आने दो तब बांधना। तो यहाँ पर ना हस्बैंड को कहा था मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए, और उन्होंने कैप्चर, प्ले पॉज वाला सीन हो गया, और मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत आज मैं उनके साथ झगड़ी भी हूँ कि तुमने क्यों नहीं ध्यान से मेरी क्लिप बनाई। तो यहाँ पर ये जो मेरे मामा का बेटा है, इसको भी हर साल हम बांधते हैं, यहीं आता है ये भी। तो इसकी जो इसको राखी बांधते हुए थी वो मतलब सारी डिलीट हो गई, डिलीट नहीं होगी, प्ले पॉज वाला हो गया होगा। तो बस यहाँ मैंने राखी बांध ली है, उसके बाद सिस्टर बांध रही है। और ये इतना छेड़ता है ना दोनों को, बहुत ज़्यादा, मतलब बोलता रहता है कुछ ना कुछ, मजाक उड़ाता रहता है। तो बस अभी भी कुछ यहाँ इसकी मैं आपको आगे बात सुनाऊंगी। इसकी यहाँ पर ज़्यादा शोर था, इसीलिए मुझे म्यूट करनी पड़ी।
तो आगे मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको इसकी मस्तियाँ। तो यहाँ पर शोर था तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। और हम 3 भाई बहन हैं, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था तो देख लीजिए, हम दोनों बहनें हैं, एक ये भाई है, सबसे बड़ी मैं हूँ, सबसे छोटा भाई है। और हमारी राखी हो गई है, उसके बाद हम आपस में धागा बांधते हैं। देखिए, रक्षा जो है ज़रूरी नहीं है कि वो भाई ही करेगा, बहन भी भाई की कर सकती है और बहन भी बहन की ज़्यादा अच्छे से करती है, क्योंकि बहनों का प्यार जो है वो हमेशा रहता है, हमेशा। तो हम लोग एक दूसरे को बांध देते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी और ये लेकर आई है मेरे लिए गिफ्ट। मैं इसके लिए नहीं लेकर गई थी, इसने मुझे सरप्राइज़ दिया। और वो करना पड़ा, खुलेगा तो नहीं है 100 तो ठीक है, मेरे को 200 रुपये देना है तेरा। बहने बहने एक दूसरे को राखी बांधते हैं। आवाज रहो। थैंक यू आशीर्वाद खुश रहो। मेरे भी दे दो भाई, 100 रुपये तो देने पड़ेंगे। नहीं कोई तो सिस्टर लेकर आई है मेरे लिए ये धातु। रोडू साइड इनका फैशन ज़्यादा रहता है, तो वो एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए लेकर आई है। और तो कह रही थी दीदी पहन कर दिखाओ, तो मैंने पहन कर दिखा दिया। फिर याद आता अगले साल। हाँ, कितना मुझे तो पैक करके चाहिए पिन्ने मार दे तो मेरे को, ले जाने। पिन्ने मार दे तो मेरे को सारी पिन से मार दे तो। हाँ, टीका लगा, टीका बहुत सारा लगा हुआ, इसलिए मैं बच्चा हल्का से लगाती हूँ। उस पे लगा ले। तेरे को अक्ल नहीं है, लड़ता ही रहता है, चाहे हमारे साथ चाहे इसके साथ। ये तो परम ध्यान है मेरा। हाँ, हैट्रिक हो गया। ये तो मैं दे बहुत ही हल्की सी इतनी सी दे तोड़ के, बहुत ही बढ़िया। अपने हाथ से खा कैसे बेचता मैं। हाँ, उस ले मैं तो चुएंगा मैं। चल ये खा ले, ज़्यादा नहीं खाता। शुगर होती है। पूजा तो नहीं मैं की नहीं कभी पूजा बोल गया अभी, पूजा कैसे भूल गए। अच्छा नालायक है ये। तो देखा आपने, इस तरीके से ये छेड़ता है। और इसने खुद से मिठाई बनाई थी, हमारे नेबर ये हैं, हम आपस में राखी बांधते हैं बचपन से। तो उसने खुद मिठाई बनाई थी, बस उसी की मजाक उड़ा रहा था। और देखिए, खाना हम लोगों ने खा लिया है फटाफट से। और उसके बाद अब हम अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि 2 दिन को आना था और सामान बच्चों के साथ कपड़े वगैरह पूरे रखने पड़ते हैं सर्दियों के, मतलब ठंड के स्वेटर्स वगैरह। तो बहुत सारे पैकेट हो गए थे, फिर यहाँ शॉपिंग की। और अब इसके बाद मैं बोल रही हूँ सबको बाय बाय। और फिर ना मन उदास सा हो जाता है जब सब इकट्ठे होते हैं, उसके बाद जाना पड़ता है, पर क्या करें, अपने घर जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, सबको बाय बाय बोलते हुए। 2 बजे का टाइम हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं। हाँ, हंसते चल हंसते। तो अभी हम निकल रहे हैं और अब देखते हैं, ननद के रूम पर ही जाएंगे कि ननद घर पे ही मिलेगी, क्योंकि उसको कुछ काम था, फ़ोन आया था तो बोल रही थी शायद जाना ना पड़े। तो या उसी के रूम पे रुक जाएंगे, अगर वो रुक गई तो घर पे ही मिलेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से अब निकलते हैं अपने घर की ओर। और थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, बाज़ार में पैर दुख गए आज, और शॉपिंग की है बहुत सारी। लावण्य यहाँ देख तो 2 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। 2 बजे के लगभग हम लोग निकले। और उसके बाद ढली से आगे ये एक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, और बहुत यहाँ पर रश होता था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था कोरोना से पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले। तो ये एशिया का सबसे घना जंगल है। वैसे तो मैंने पिछली एक वीडियो में दिखाया, पर चलती गाड़ी से दिखाया था, मुझे लगा चलिए रुक कर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए आप, बहुत घना जंगल है ये, बहुत ज़्यादा घना जंगल। और जानवर भी यहाँ पर बहुत रहते होंगे, जंगली जानवर। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते थे और बहुत अच्छा, मतलब इस व्यू का खूब आनंद उठाते हैं। और बहुत अच्छा कोशिश की है कैप्चर करने की, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और बहुत अच्छा व्यू है। मतलब बरसातों में तो और अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन हो जाता है ना। तो देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितना घना जंगल है। और ये देखिए, तो बस अब यहाँ से भी हम निकलेंगे। और ये देखिए नीचे तक है बिल्कुल, यहाँ से रास्ता है, आगे जाते हैं, पता नहीं कहाँ, मैं भी नहीं गई हूँ। अगर मुझे पता लगा, मैं गई कभी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर यहाँ से जाते हैं आगे। बाकी देखिए आप, बाकी पूरा टोटली ये जंगल है। नारकंडा साइड भी है पर इतना नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर
रुक गए थे थोड़ी देर क्योंकि मौसम यहाँ का अच्छा है। और आगे तो धुंध इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, ना बारिश हो रही थी और ना ही अच्छे से मतलब मौसम पूरा साफ़ था। तो बस यहाँ पर लावण्या को दिखे हैं ये मक्की वाले, मक्की भूनते हैं ना, तो यहाँ से ढली से आगे ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे कुफरी तक, मतलब हर जगह पर रुके होते हैं और मक्की भूनते हैं। बरसातों में मक्की आ जाती है। तो देखिए अब वहाँ से हम निकले, ये मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ कुफरी, क्योंकि जब हम घर से आए थे तो मैं नारकंडा तक ही शेयर कर पाई थी। तो ये देखिए ये है कुफरी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम शिमला आए थे तो मैं नारकंडा तक ही आपके साथ शेयर कर पाई थी। तो मेन स्टेशन जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कुफरी था। उसके बाद कुफरी में ना बहुत सारे देखिए फन वर्ल्ड वगैरह है, यहाँ पर एडवेंचर्स गेम्स वगैरह है बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी। तो आजकल सब कुछ मंदा है कोरोना काल के चलते। तो कुफरी के बाद आ जाता है ये स्टेशन फागू, और ये भी बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ की है, बहुत ही अच्छा यहाँ से भी व्यू है। हिमाचल में आप कहीं भी चले जाइए आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। जितना पुराना और मतलब बैकवर्ड सा एरिया होगा ना, उतने ज़्यादा आपको मतलब नेचर देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ये भाग दौड़ वाली वो नहीं है। अब तो शहरों के नज़दीक मतलब रोड के साथ साथ NH के साथ साथ तो अब बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन गई है। पर जहाँ ऐसा है रोड वगैरह अब तो हर जगह कोई है, मतलब कहीं कम है तो वहाँ पर बहुत ग्रीनरी मिलती है, पेड़ पौधे, पशु, पुराने घर घराट वगैरह। और उसके बाद देखिए सीधे हम लोग पहुँच गए हैं ठियोग, और ये ठियोग का बस स्टैंड है जहाँ हम पहुँच गए हैं। और देखा आपने सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि जाते हुए सब एक्साइटेड होते हैं। पिछले कल हम लोग पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे तो उसी वजह से सब थक गए हैं। भाई को रेस्ट दिया है कि सो जा, वो 2 दिन से लगातार गाड़ी चला रहा है। अभी हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। और ये है ठियोग का बस स्टैंड। ठियोग के मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मीनाक्षी है, सुभाष शर्मा है, और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा था जब आना मिलना, तो सॉरी अभी मतलब जल्दी जल्दी में ही हो गया और फटाफट हम लोग घूमते ही रह गए 3 दिनों में। और इन्फॉर्म भी मैं नहीं कर पाई और किसी भी कमेंट का रिप्लाई भी मैं नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। तो ये देखिए ठियोग बहुत बड़ा बाज़ार है, ये तो NH के साथ ही है। और एक बाज़ार है ऊपर की तरफ को, वहाँ पैदल चलना पड़ता है। तो वो वहाँ मैं कभी अगर गई तभी दिखा पाऊँगी, वैसे तो यही दिखेगा मेन रोड पे जो है। तो यहाँ देखिए ये जो ठियोग है ना, यहाँ से रास्ते बढ़ जाते हैं रोडू, चौपाल, कोटखाई और कौरिक, रामपुर, नारकंडा। तो हम जाएंगे नारकंडा वाले रोड में जो कि नॉर्थ तक जाएगा। और रोडू का जो रोड है वो यहाँ से कट जाता है अगर आप शिमला से आते हैं। तो देखिए ठियोग है, ठियोग में ये ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। एक तो यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए ये जो राइट हैंड साइड को गया ये आपको चौपाल, कोटखाई, रोडू का रास्ता है। और ये ऊपर जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है ये पोटैटो ग्राउंड है। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा, बिल्कुल हम जाएंगे नारकंडा वाले रोड में, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर। तो यहाँ से किन्नौर वगैरह के लिए जाता है। तो बस ये देखिए हम यहाँ से क्रॉस हो गए हैं। और यहाँ पर मैं 3 सालों में रही हूँ ठियोग में, हॉस्टल में। तो देखिए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बाहर से ट्रक आए हैं, इसी करके हम लोगों ने बाहर कहीं खाना नहीं खाया और ना हम गाड़ी से ऐसी जगह कहीं उतरे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ट्रक लेकर प्लेन से। तो आप देख सकते हैं सेब लेने के लिए। तो तमिलनाडु पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ ट्रक आते हैं। नंबर देख के मैंने आइडिया लगाया, और मतलब ठियोग से लेकर नारकंडा तक ही सेब वाला आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद देखिए हम पहुंच गए हैं नारकंडा, और यहाँ है एक प्यारा सा मंदिर। और यहाँ पर आप वेदर देख सकते हैं। ये हाइट है शिमला से नारकंडा हाइट है, और रामपुर से नारकंडा मतलब दोनों पूरा 62 किलोमीटर है। नारकंडा बराबर ही है रामपुर से भी और शिमला से भी। और ये सामने वाला देखिए ये जा रहा है कोटगढ़ के लिए, कोटगढ़। और ये आगे फिर रोडू, सुंगरी वगैरह जाता है, गोल गोल सी दुनिया है। तो
ये है वो नेचुरल सोर्स जो मैंने आपको जाते हुए कहा था कि नेचुरल सोर्स है नारकंडा से 2 मोड़ नीचे। बहुत ही ठंडा यहाँ का पानी होता है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे फ्रिज से आपने अभी अभी बॉटल निकाली हो, इतना ठंडा पानी होता है। हाथ ठंडे हो गए थे मेरे पानी भरते हुए, और बहुत साफ़ सुथरा पानी है। और देखिए 3-4 जगह ये निकला है। तो यहाँ पर मुझे मिली हैं मेरी सब्सक्राइबर। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो वो हेलो कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मोनिका हो? तो मैंने कहा चलिए पहले मुझे पानी भरने दो, फिर मैं आपसे आकर बात करती हूँ। तो बस यहीं रुके हैं इनसे बात करते हुए, और बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। हस्बैंड वाइफ ये दोनों हैं, और हस्बैंड को भी ये जानते हैं, लोकल ही हैं ये लोग, शिमला में रहते हैं, शिमला में जॉब करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो बस वही सब यहाँ बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत। आपको भी दिखाओ। बाय। तो नारकंडा से अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधी घर पर आकर, और यहाँ पर जो है ननद वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो हम लोगों ने आगे कुछ शूट नहीं किया, फटाफट से हम लोग दौड़ कर आए हैं। और यहाँ पर रहे लाइट अभी नहीं है, मतलब 2.5 घंटे हो चुके हैं, लाइट यहाँ है नहीं। सासू माँ बोल रही थी बहुत परेशान हो गए, 1-2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ना सुबह से थोड़े से मायूस थे, क्योंकि उनकी कलाई जो है वो राखियों से भरी पड़ी रहती थी, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लेट राखी बांधी है। इस बार वो हमारे साथ आए हैं, नहीं तो हम अकेले ही जाते हैं, वो यहीं रहते हैं, मैं ही जाती हूँ। और ये है भांजा, और लावण्या अभी से भी राखी बांधेगी, क्योंकि ये तीनों भाइयों की इकलौती ही बहन है। तो इस वीडियो का एंड भी करूँगी मैं यहीं पर। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। आप लोगों ने कैसा रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया वो भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी रक्षाबंधन।